नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। राशिफल मार्च 2024 मकर राशि की बात है। आपके राशिफल आपको क्या देंगे? आपके राशि के स्वामी बहुत खुशहाल स्थिति में बैठे हैं, धन भाव में, परंतु शत्रु के साथ। इसलिए राशि पर मंगल देव रोचक नामक योग बनाकर बैठे हैं। वहां साथ में शुक्र भी है। बहुत महत्वपूर्ण युति है, इसे ध्यान से समझना है। ये क्या क्या करेंगे? 4 बड़े और 4 महत्वपूर्ण राशिफल को दिखाने वाले ग्रह जो मंथली राशिफल को दिखाते वो चेंज हो रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। और जो अवधि बताने जा रहा हूं उस अवधि के अंदर में आपको इन सब कार्यों से मुक्ति पाना है। मंगल शुक्र आपके राशि पर तो निश्चित तौर पर प्रेम को जन्म देते हैं, उत्साह बढ़ता है। फीमेल और मेल माने अपोजिट सेक्स की तरफ से आपको लाभ दे जाते हैं। कभी कभी परेशानी भी होती है और यही जगह पर आपके उत्साह बहुत बढ़ते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं। कलाकार वालों के लिए तो ऐसी स्थिति है, जो कला से जुड़े हैं उनके कला में एक निखार दिखेगा, बहुत उत्साहित रहते हैं। इसलिए इसे कह सकते हैं कि इस माह में मार्च में कलाकार के लिए महत्वपूर्ण है, कला के लिए अच्छा समय है। और जो शेयर मार्केट से जुड़े होते हैं, जो रिस्क लेने का काम करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, उन्हें भी जबरदस्त चमत्कार दिख सकता है, क्योंकि इस समय वह ऐसे रिस्क उठाएंगे, ऐसा रिस्क लेंगे जो उन्हें बहुत बड़े इनाम के रूप में धन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी स्थिति को भी बना है ये युति बहुत जबरदस्त। लेकिन एक बात है, मंगल देव घर बदल देंगे और 15 मार्च को, और शुक्रदेव भी घर बदलेंगे 7 मार्च को। तो देखे कि आपके योग कारक ग्रह शुक्रदेव 7 मार्च को घर बदलते तो फिर अपने मित्र के घर में ही जाते हैं और शनिदेव के साथ वहां शुक्रदेव खुशहाल रहेंगे और धन को वृद्धि करने वाले बन जाएंगे। और उसी समय में आपके कर्म रोजगार में चमत्कार दिखेगा। गुरु की दृष्टि है कर्म स्थान पर, प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे और मनचाहे जॉब की प्राप्ति भी होगी। ऐसी स्थिति को दिखाते हैं। और यहीं से शुक्रदेव की दृष्टि अष्टम घर पर पड़ती है, जो यह संकेत देते हैं जो तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म के क्षेत्र में है उन्हें लाभ और अचानक कहीं गुप्त धन की प्राप्ति। यह भी एक संकेत है, या खोया हुआ धन की वापसी, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि अष्टम पर दृष्टि सूर्य की भी है। लेकिन जब मंगल देव घर बदलते हैं और धन भाव में चले जाते हैं तब क्या होता है? वो मंगल देव इनकम और चौथे के मालिक है, तो इनकम के मालिक धन भाव में एक योग बनता है। लेकिन शनिदेव के कारण हानि भी पहुंचा सकता है। योग आपको बहुत अच्छे लाभ नहीं दे सकते हैं। ऐसे स्थिति में क्या करना है? आपको रेमेडी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके धन सुरक्षित रहेंगे और रिश्ते नाते कुटुंबों में जो झगड़े विवाद जन्म लेंगे उससे भी आप बचे रहेंगे। यही बुद्धदेव बैठे तो हैं धन भाव में, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब 7 मार्च को चले जाएंगे मीन राशि में तो नीच का होंगे, राहु के साथ रहेंगे। छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद, कुछ यात्राएं होगी ऐसी जो आपको काफी परेशान कर सकता है, टेंशन उत्पन्न कर सकता है। राहु बुध की युति तीसरे घर में भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं, पिता को कष्ट पहुंचा रहे हैं, बाहर जाने की बात को टाल रहे हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ से मन विमुख हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, और दोस्त मित्रों से भी धोखा खा रहे हैं, पड़ोसी की तरफ से भी आप तनावग्रस्त है, टेंशन में है। यही जगह पर आप देखें सूर्यदेव को, तो सूर्यदेव शत्रुगृही है और शत्रु के साथ है, परेशान खुद है, आपको भी परेशान कर रहे हैं। तो क्या परेशान करें? कुटुंब रिश्तेदारों से झगड़े करा रहे, धन की हानि करा रहे, कहीं धन फंसा रहे हैं, खर्चे बढ़ा रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं सूर्यदेव। लेकिन जब मीन राशि में जाएंगे
14 मार्च को तो फिर अच्छी स्थिति तो बने नहीं। नीच का बुध और राहु के साथ सूर्यदेव भी अपनी दुर्गुणता को बढ़ा देंगे और यहां पर छोटे भाई बहनों को शत्रु बना देंगे। यहां पर उनके कष्ट बढ़ेंगे। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद जन्म ले लेगा। जो नेटवर्किंग, मार्केटिंग, फिल्म, मूवी, यूट्यूब से जुड़े हैं उनके जीवन में भारी उतार चढ़ाव दिखेगा। वह परेशान हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में और मार्केटिंग के क्षेत्र में सबसे अधिक परेशानी दिखाई देती है। यहाँ थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। लेकिन सच पूछा जाए तो इन सारे स्थितियों में सूर्य की जरूर कोई ना कोई उपाय करे। या तो गाय को गुड़ रोटी खिलावे प्रतिदिन, या सूर्य को डेली नहा धो के स्नान करके लाल फूल के साथ रोली और अक्षत डाल के चढ़ाए स्नान के बाद। सूर्य की शांति आवश्यक है। गुरुदेव आपके चौथे स्थान बैठकर आपके कर्म को मजबूत बनाए हुए हैं। आपके बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन विवाह की अभी कोई आसार नहीं दिखते हैं। विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। संतान की तरफ से अच्छे खुशखबरी दिख रहे हैं। प्रेम प्रसंग भी मधुरमय चल रहे हैं और प्रेम प्रसंग तो चलेंगे ही, आगे भी ठीक रहेगा। और एजुकेशन शिक्षा में अगर देखा जाए तो उसमें भी अच्छी स्थिति बने हुए है। शत्रु आपको परेशान करते हैं तो वहां थोड़ा संभल कर रहें। शत्रु की तरफ से परेशानी दिखता है, लेकिन कोई मुकदमा है तो आप हारेंगे नहीं, जीतेंगे जरूर। और आप कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो निश्चित आप तैयारी करें। जॉब मिलने के योग प्रबल है। बाहर जाने की बात करते हैं तो ऐसे संयोग कम है, लेकिन जो पूर्व से बाहर रह रहे हैं उन्हें बाहर अपने घर की प्राप्ति का संकेत देता है। राशि अच्छी स्थिति में है, मंगल है, इसलिए ऊर्जावान रहेंगे, उत्साह रहेंगे। लेकिन कभी कभी बीपी बढ़ता हुआ रहेगा, कभी कभी एसिडिटी बढ़ेगा, पेट के प्रॉब्लम को जन्म देगा। कभी कभी गुस्सा क्रोध के कारण हाइपरटेंशन बढ़ेगा। ये सब चीज पर नियंत्रण रखना है और आपको बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना है। इसमें थोड़ा नियंत्रण रखें तो आपको हेल्थ संबंधित अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। तो कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। चौथे के मालिक मंगल देव वाहन राशि में बैठकर अष्टम घटना घर को देख रहे हैं। तो स्पष्ट है कि वाहन से दुर्घटना, वहां थोड़ा संभाल के लिए। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और उसको पढ़ते रहने से आप जो भी हो लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह मकर वाले इस राशिफल का लाभ है। धन्यवाद।